कि एक आर्मी का कैंप है जिसके अंदर जो है वो 200 आदमी हैं, तो उनके पास इतना खाना है कि वो 60 दिन तक आराम से चल सकता है। तो अगर वो आदमी कम होकर जो है वो 160 आदमी हो जाएं, तो हम ये बताना है कि वही खाना उसी कैंप के अंदर कितने दिन तक चल सकता है। तो अब आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो मेन चीज़ें आ रही हैं। एक हमारे पास आ रहा है मेन, दूसरी चीज़ हमारे पास आ रही है डेज़। आदमी हमारे पास कितने हैं? 200। जब 200 आदमी है तो वही खाना जो है वो 60 दिनों तक चलता है। अगर आदमी कम होकर, आदमी क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं, तो वही खाना कितने दिनों तक हमारे पास जो है वो चलेगा, तो कितने दिनों तक चलेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्स लगा दिया है। तो देखें ना कि जैसे कि हमारे पास ये साफ पता चल रहा है कि आदमी ज़्यादा थे तो कम दिनों में जो है वो कम दिनों में खाना ख़त्म होगा, लेकिन अगर आदमी कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली वही खाना ज़्यादा दिन तक चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस हैं। तो आदमी कम हुए हैं तो इसलिए हमारे पास जो है वो एरो की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, और क्योंकि आदमी मैन जो है वो रिड्यूस हुए हैं, इसी तरीके से दिन बढ़ेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? अपवर्ड। तो अब हम लिख लेते हैं इसको। तो हम कैसे लिखेंगे? 200, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एरो का जो टेल होता है वो वैल्यू नॉमिनेटर में लिखते हैं, और जहाँ पर उसका हेड होता है वो डिनोमिनेटर में। 200 डिवाइडेड बाय 160 इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पर आप देखो तो 60 मेरे पास डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा जी 200 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 160 इज़ इक्वल टू x। तो अब आपने क्या करना है कि 200 को जो है वो 6 से आप करवा दें मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 6 2 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 160। 0 0 से कैंसिल। अब हम 1200 को अगर 16 से डिवाइड कराएं तो हमारे पास बन जाएगा 75। इसका मतलब है कि अगर आदमी जो है वो 200 से 160 तक हो जाए, मतलब कि कम हो जाए, तो वही सेम खाना हमारे पास कितने दिनों तक चल जाएगा? 75 डेज़ तक चल जाएगा।